हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई का आदर करे और बड़े भाई को चाहिए कि जब छोटा भाई आदर कर रहा है तो उसको आशीर्वाद प्रदान करे। मुसलमानों को भी चाहिए कि अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो पुष्प उन पर वर्षा करें। हमें राष्ट्र की बात करना चाहिए, राष्ट्र प्रथम और नागरिक द्वितीय होना चाहिए। लेकर केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि इतने डेसिबल जो है वो वॉल्यूम रहना चाहिए हर धार्मिक स्थल का, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए, चाहे वो अजान की बात हो, चाहे वो आरती की बात हो। और आ से ही अजान होती है और आ से ही आरती होती है और आ से ही आस्था होती है। आस्था जो कि दोनों भाइयों की है, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो, लेकिन इस देश की संस्कृति का भी अनुपालन करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की संस्कृति यह है कि हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई का आदर करे और बड़े भाई को चाहिए कि जब छोटा भाई आदर कर रहा है तो उसको आशीर्वाद प्रदान करे। इस देश की गंगा जमनी तहजीब जिसको कहते हैं, मैं उसको दूसरे रूप में कहना चाहता हूँ। इस देश में जो गंगा जमनी तहजीब के पात्र हैं वो हिंदू और मुसलमान ही हैं। इस देश में जब तक शांति और अमन कायम रहेगा, जब तक ये दोनों भाई मिलकर साथ चलेंगे और भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर रखेंगे। इस देश की एकता और भाईचारे को कभी कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। जहाँ तक अजान की बात है, अजान जो है वो केवल इस संदर्भ में होती है कि आओ मस्जिद की तरफ, तुम्हें खुदा की तरफ से बुलावा है कि नमाज अदा करो, परंतु उसमें भी इस प्रकार से अजान की आवाज़ उतनी रखनी चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमें उसका पालन करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। और उसके अलावा जहाँ तक ये चल रहा है कि भाई नहीं अजान उधर अजान होगी, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो चीज़ भी मैं न्यायोचित नहीं मानता, क्योंकि जहाँ तक जो लोग बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो भी कहीं ना कहीं हमारी हिंदू संस्कृति को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति जो है उसमें सहिष्णुता प्रदर्शित होती है। ये असहिष्णुता का प्रतीक हो जाता है जिस प्रकार हम दूसरे के धर्म में जाकर इस तरह का दखल दें, नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को भी चाहिए कि अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो पुष्प उन पर वर्षा करें, फूल बरसाएं उनको पर, क्योंकि वो बड़े भाई हैं, वो अपने धर्म की संस्कृति के अनुसार शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हम उनका सम्मान करें, छोटे भाई की हैसियत से हम उनका सम्मान करें, पुष्प उनको अर्पित करें, वहाँ पर पुष्प जो है उन पर वर्षा करें। इस प्रकार भारत की संस्कृति को तो आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु हम ये सोचें कि साहब नहीं इसका कोई राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए, नहीं, राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि इस देश को कैसे लाभ मिलना चाहिए, देश कैसे उन्नति की ओर अग्रसर होगा, विश्व पथ पर प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, इस विषय में प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए। और हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर पहले हमें राष्ट्र की बात करना चाहिए, राष्ट्र प्रथम और नागरिक द्वितीय होना चाहिए।